नमस्कार। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ मैं एक सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर हूं और एक पब्लिक पावर यूटिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का रिटायर्ड जनरल मैनेजर कम चीफ इंजीनियर हूं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के फ्रेश बैचेज पास करके निकल रहे हैं और कई जॉब इंटरव्यूज उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं। मैं अपने सेवा काल में अनेक अवसर मुझे प्राप्त हुआ है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के और डिप्लोमा होल्डर्स के इंटरव्यू करने का। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इंटरव्यूज का इन जनरल माइंडसेट क्या होता है और कैंडिडेट्स को किस तरह से उसमें इंटरव्यू को फेस करना चाहिए, अटेंड करना चाहिए। बेसिकली ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कर रहा हूँ और जिस तरह से मैंने इंटरव्यू किया है उस अनुभव के आधार पर कर रहा हूँ। बेसिकली इंटरव्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या जानते हैं, ये नहीं कि आप क्या नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले तो एज इंटरव्यूअर मैं कैंडिडेट को सामने बैठने को कह के उनसे पानी पीने को कहता था, चाय पीने को कहता था, ताकि वो कुछ नॉर्मल हो सके। उसके बाद उन्हें मैं ऑफ़र करता था कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दें, और उनके इंट्रोडक्शन के आधार पर प्रश्न पूछना शुरू करता था जहाँ के वो रहने वाले हैं उसके सराउंडिंग के विषय में। उस सराउंडिंग के विषय में जान लिया। उसके बाद फिर इंटरव्यू बोर्ड के दूसरे मेंबर्स होते थे जो सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में, सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेज जो है C++ या जावा, इसकी इनकी कितनी बेसिक जानकारी है यह जांच करते थे। और टेक्निकल एग्जामिनेशन के लिए मेरे पास आता था। तो टेक्निकल एग्जामिनेशन में मैं सबसे पहले उनसे पूछता था कि आप किस पेपर में कॉन्फिडेंट हैं। जैसे कि किन्होंने कहा थर्मल इंजीनियरिंग में, या किन्होंने कहा पावर सिस्टम में, मेजरमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इलेक्ट्रिक मशीन में। तो इलेक्ट्रिक मशीन में यदि उन्होंने कहा तो कहा कि आप किस मशीन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस या ट्रांसफार्मर। तो उसके बाद जो कुछ भी उनका चॉइस होता था, ट्रांसफार्मर, मेजरमेंट, या उस पर बेसिक पॉइंट से प्रश्न करना मैं प्रारंभ करता था और उनका डेप्थ क्या है ये जानने की चेष्टा करता था। बीच बीच में यदि उन्हें कुछ एक्सप्रेस करने में कठिनाई होती थी तो हल्का फुल्का हिंट भी मैं दे दिया करता था, ताकि कुछ बोल रहे हो तो उन्हें याद आ जाए और अपना इंटरव्यू में सफलतापूर्वक और कॉन्फिडेंस के साथ दे सकें। एज ए कैंडिडेट आपको क्या करना चाहिए? एज ए कैंडिडेट आपको इंटरव्यू के समक्ष यदि कोई प्रश्न, आप पहले तो आप घबराएं नहीं। इंटरव्यूअर आपकी नॉलेज के डेप्थ को जानना चाहते हैं, वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि आप क्या नहीं जानते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता है, तो आप क्या जानते हैं इसमें इंटरव्यूअर इंटरेस्टेड होते हैं। और ख़ास करके इंटरव्यूअर इसमें ज़रूर इंटरेस्टेड होते हैं कि जिस फील्ड का उनकी, जैसे प्रोडक्शन का है तो डिज़ाइन के बारे में जानना चाहेंगे कि वो कुछ मशीन के डिज़ाइन को कुछ जानते हैं या नहीं, या कंसल्टेंसी का है तो वे आपके अपने कंसल्टेंसी के फील्ड में जानना चाहेंगे कि कि इनकी स्ट्रेंथ या इनका लेवल क्या है। और यदि आप एकदम फ्रेश हैं तो बेसिकली आपके एकेडमिक पेपर्स जो 4 साल में आपने किया है उस पेपर में कोई एक पेपर को जांचना चाहते हैं कि पर्टिकुलर पेपर में आपका स्ट्रेंथ क्या है। आप इंटरव्यू के देते समय घबराएं नहीं। प्रश्न को समझने में यदि कुछ कठिनाई हो तो इंटरव्यूअर को बताएं कि आपने प्रश्न नहीं समझा है
और प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए कहें। प्रश्न का यदि आपको उत्तर पता है तो आप उत्तर देने में आगे बढ़ जाएं, और यदि उत्तर आपको नहीं पता है या आप उसके बेसिक्स ही नहीं जानते हैं तो आप स्पष्ट कर दें कि मैं ये नहीं जानता सर, मुझसे कुछ और पूछा जाए। जो कुछ आपसे पूछा जाए टू द पॉइंट, प्रिसाइज एंड कॉन्साइज रिप्लाई करने का प्रयास करें। इससे आपके प्रति इंटरव्यू का ओपिनियन अच्छा होगा और आपके चयन की संभावना बढ़ेगी। यदि आप कोई प्रश्न का उत्तर नहीं, मैं बता चुका हूँ कि यदि कोई किसी प्रश्न का उत्तर आप नहीं जान रहे हैं तो उन्हें साफ कह दें कि ये मैं नहीं जानता। इंटरव्यू के उपरांत, समाप्त होने के उपरांत, मैं कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी देता था कि वो यदि कुछ पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो किसी प्रश्न का उत्तर यदि मान लिया, जैसे मैंने पूछा कि टेस्ला क्या है, टेस्ला किस चीज़ का यूनिट है, तो उनको उत्तर यदि नहीं पता है तो वो मुझसे पूछते थे कि सर टेस्ला काइंडली बता दिया जाए। टेस्ला इज 1 वेवर्स पर मीटर स्क्वायर, और 1 वेबर मीन्स 10⁸ लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी तरह से कुछ भी उन्हें जो पूछना होता था ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या और किसी बारे में, तो उन्हें मैं पूरी लिबर्टी दिया करता था कि वो अपनी जिज्ञासा शांत कर सके। तो आपके लिए टेक्निक ये होना चाहिए कि आपने इंजीनियरिंग के जितने पेपर्स पढ़े हैं उसका बर्ड्स आई व्यू इंटरव्यू में जाने के पहले ज़रूर रखें, क्योंकि हो सकता है कि जिस पेपर में आप इंटरेस्टेड हो उस पेपर में इंटरव्यूअर खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आपसे सेकंड ऑप्शन मांगेंगे। तो सभी पेपर के बारे में आप कुछ बेसिक जानकारी अवश्य रखें, और किसी एक पॉइंट को, जैसे मशीन में या पावर सिस्टम में या थर्मल इंजीनियरिंग में या फाउंडेशन में या स्ट्रक्चर में, किसी एक पॉइंट पर आप स्ट्रॉन्ग रहें और उस पर अपने आप को एग्जामिन करने के लिए बताएं। कॉन्फिडेंट रहें, घबराएं नहीं, और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना उत्तर दें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपको अच्छे से अच्छा ऑफर मिले। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।